हेलो दोस्तों, जनवर में आपका स्वागत है। मैं विनेश सिंह। दोस्तों, आज लेके आए हैं भाई VVI सीरीज का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। हाँ जी, सिर्फ वही प्रश्न जो बार बार परीक्षा हॉल में पूछे जाते हैं जी। हाँ जी, जो इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा वही प्रश्न आएगा। तो इसलिए भाई, क्योंकि हम आज के क्लास में भाई 100% VVI टॉप सीरीज का ऑब्जेक्टिव लेते आया है भाई। यह सेशन चलते रहेगा भाई परीक्षा के समय तक, इसलिए इस सेशन से जुड़े रहिएगा क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट्स, डेट आउट। अगर आप भी करना चाहते हैं भाई VVI सीरीज तो भाई VVI ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो भाई बने रहने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं आज का भाई VVI सीरीज का VVI प्रश्न। तो दोस्तों 2025 के लिए भाई मस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे। हाँ जी, साइंस का 100% इसी में से आएगा भाई, कन्फर्म है। इसलिए भाई आपको भी कन्फर्म होने की जरूरत है। तो चलिए मेरे प्यारे देखते हैं भाई आज के फर्स्ट प्रश्न को। हाँ जी, जो फिजिक्स से लिया हुआ है जी। क्या है गुरु जी? तो भाई सिर्फ देखो तो सही, 30 लेंस तो अभिसारी लेंस भी कहते हैं भाई। 30 लेंस तो अभिसारी लेंस कहते हैं मेरे प्यारे। ना मालूम है तुझे तो मालूम ही होगा कि उत्तल लेंस तो भाई अभिसारी लेंस कहते हैं। क्योंकि भाई उत्तल लेंस से जो भी प्रकाश आता है उसको एक बिंदु पे क्या करता है, अपसरित कर देता है मेरे प्यारे। तो इसका राइट आंसर होगा भाई उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएंगे भाई परीक्षा हॉल में, नो डाउट। ए मेरे प्यारे सीधे तरना होगा, टिक आउट। हाँ जी, टॉप VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मेरे प्यारे। हाँ जी, सेकंड नंबर क्या है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है भाई। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है? तो आपको मालूम है कि साइड मिरर के रूप में होता है सर जी। पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में होता है। तो आप तो जानते हैं भाई, इससे सब्जेक्टिव भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उपयोग किसमें होता है भाई? साइड मिरर के रूप में आप देख पा रहे हैं भाई। हाँ, वाहनों के साइड मिरर के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा हॉल में। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न तो मेरे भाई देख लेते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है जी? लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है भाई? लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? यह प्रश्न आपसे कहा जाएगा कि लेंस की शक्ति का SI मात्रा क्या होता है भाई? तो नो डाउट सीधे टिक आउट भाई। लेंस की शक्ति के भाई इकाई होता है डायऑप्टर, ऑप्शन नंबर ए। नो डाउट ए मेरे भैया सीधे करना होगा, टिक आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है भाई, प्रश्न नंबर 4। हाँ जी, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है? तो आपको मालूम है कि भाई आभासी तथा सीधा बनता है गुरु जी। आभासी तथा सीधा देख लेते हैं भाई, ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं दे रहा है मेरे प्यारे। तो उत्तल लेंस में भाई बनता है आभासी तथा सीधा। हाँ जी, आभासी तथा सीधा गुरु जी, आभासी, ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट ए मोर भैया सीधे करना होगा, ठीक आउट। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न है जी। वायुमंडल में कौन सा रंग अधिक प्रतिकरण करता है भाई? वायुमंडल में कौन सा रंग अधिक प्रतिकरण करता है? तो आपको मालूम है भाई नीला। हाँ जी, आप देख रहे हैं भाई नीला गुरु जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नीला। हाँ जी, नीला, नीला, ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट ए मोर भैया सीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे चलिए भाई प्रश्न नंबर 6 आंसर होगा फिक्स। भाई क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है 30 एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी होगी भाई। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भाई 40 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आप जानते हैं भाई कि F=R/2 होता है जी। हाँ जी, F=R/2 क्या होता है भाई? 2 होता है। तो तुझे मालूम है भाई कि त्रिज्या दे रहा है भाई 40, जब 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा गुरु जी 20। तो आंसर होगा 20। तो हमारा राइट आंसर होगा 20। नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। हाँ जी 20, ऑप्शन नंबर ए गुरु जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नो डाउट सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर, हाँ नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 इसी पे करेंगे बात। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? तो आपको मालूम है कि प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं जी। हाँ, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम मेरे भाई। इसका राइट आंसर 2, ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट सीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। हाँ जी, प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। आपको मालूम है भाई प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है जी। प्रतिरोध का SI मात्रक गुरु जी
ओ मीटर होता है, ना मालूम है? ओ मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नो डाउट, सीधे कर देना मेरे भाई, टीट आउट। चलिए जी, सिर्फ वही प्रश्न जो परीक्षा हॉल में बार बार पूछे जाते हैं, हाँ जी, वही प्रश्न पढ़ाया जाएगा जो परीक्षा हॉल में आएगा। नो डाउट ए मोर भैया तर के आना होगा टीट आउट। हाँ जी, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है भाई। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या हाँ होता है मेरे भाई? तो अभी तो मैंने बताया था, साइड मिरर के रूप में, वाहनों के साइड मिरर के रूप में, हाँ जी, चेहरे देखने के लिए। ना 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 भाई, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जानते हैं ना जी। तो साइड मिरर के रूप में, वाहनों के साइड मिरर के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा हॉल में। नो डाउट एमर भैया तरते आना तुम टीट आउट। चलिए भाई, चलिए मेरा भाई बहन, आगे देखिए भाई, नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर। भाई 10 नंबर का है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है भाई? एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है जी? तो 5। कितने सतह से भाई? 5। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट, सीधे होगा टीट आउट। भाई कैसे गुरु जी? तो एक देखो जी, ए दो इस साइड वाला, ए दो इस साइड वाला, दो साइड, ए दो सबसे नीचे 3। तो भाई 3 हो गया, 3 ए दो आगे, ए दो इधर, ए दो माने सामने ये वाला, ए दो इसके पीछे, तो 3 अब भाई 2 हो जाएगा 5। तो भाई 5 सतह से, हाँ, या 5 फलक होते हैं। प्रिज्म में कितने फलक होते हैं भाई? 5। यह भी ऑब्जेक्टिव में भाई प्रश्न पूछा हुआ है, अब पूछा जाता है, तो सिर्फ वही प्रश्न बताया जाएगा जो परीक्षा हॉल में आएगा। नो डाउट, सीधे तरते आना होगा टीट आउट। चलिए मेरे प्यारे, चलिए चलिए भाई, 11 नंबर प्रश्न तो देखिए जी, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि मानव नेत्र के कौन से भाग पर प्रतिबिंब बनता है भाई? मानव नेत्र के कौन से भाग पर प्रतिबिंब बनता है भाई? तो आपको मालूम है, रेटिना या दृष्टिपटल। किस पे गुरु जी? रेटिना या दृष्टिपटल पे। तो चलिए मेरे प्यारे देख लेते हैं जी, तो रेटिना या दृष्टिपटल भाई देखते हैं भाई, रेटिना या दृष्टिपटल। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट, सीधे तरते आना होगा टीट आउट। चलिए चलिए भाई, 12 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए 12 नंबर प्रश्न गुरु जी, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए भाई? पवन जनित्र में पवन की चाल कितनी होनी चाहिए भाई? 12 नंबर सवाल है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको मालूम है, हाँ जी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए मेरे प्यारे, नेक्स्ट प्रश्न जी 13 नंबर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है गुरु जी? क्या होती है? तो आप तो मालूम है भाई, ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऋणात्मक। नो डाउट होगा, सीधे टीट आउट होगा। चलिए मेरे प्यारे, चलिए भाई 14 नंबर प्रश्न देखिए जी, 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से जल का अपवर्तनांक कौन सा है भाई? जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आपको मालूम है 1.33। भाई कितना होता है? 1.33, ऑप्शन नंबर ए। नो डाउट, सीधे तरना होगा टीट आउट। चलिए मेरे प्यारे, चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न, हाँ जी, ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 15 जी। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति होती है भाई। प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है भाई? 50 हर्ट्ज। कितना होता है जी? 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा हॉल में। नो डाउट ए मोरे भैया, सीधे करना होगा टीट आउट। चलिए मेरे भाई, चलिए जी, अब बायो के भाई 15 प्रश्न लेके आ गए हैं भाई, टॉप VBI ऑब्जेक्टिव है जी। हाँ जी, हाँ, 15 भाई प्रश्न हम लेके आए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। देखने जरूरत है भाई, दिल थाम के देखिए। प्रकाश संश्लेषण होता है भाई, रात में तो होता नहीं है भाई, क्योंकि रात में तो पेड़ पौधा भोजन बनाता नहीं है। इसका राइट आंसर होता भाई दिन में, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, नो डाउट एमर भैया, सीधे करना होगा टीट आउट। चलिए मेरे प्यारे, नेक्स्ट प्रश्न जी, टॉप VBI ऑब्जेक्टिव है जी। क्लोरोफिल का वर्णन होता है भाई। क्लोरोफिल का वर्णन कैसा होता है गुरु जी? हरा। तो हमारा राइट आंसर होगा हरा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, नो डाउट, सीधे करना होगा टीट आउट। चलिए मेरे प्यारे, नेक्स्ट प्रश्न जी, नेक्स्ट प्रश्न गुरु जी, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कवच। हाँ जी, कवच में पोषण की कौन सी विधि होती है भाई? कवच में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो आपको मालूम है कौन सा विधि होता है सर? मृतजीवी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? मृतजीवी। तो हमारा राइट आंसर होगा भाई मृतजीवी। नो डाउट होगा, सीधे टीट आउट होगा। चलिए मेरे प्यारे, प्रश्न नंबर 4, हाँ जी, बनाते तरेंगे विचार। क्या है?
तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है भाई स्वपोषी पोषण। भाई स्वपोषी पोषण ये आते हैं ए सर जी जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसी को तो स्वपोषी भाई पोषित आते हैं पोषण में होता है। जैसे पेड़ पौधा में सभी हरे पौधे में, तो अब देखिए सभी हरे पौधे के लिए आवश्यक है CO2 भाई, कार्बन डाइऑक्साइड तो आवश्यक है क्योंकि वह भी तो गैस के रूप में लेता है। क्लोरोफिल भाई पत्ती में तो क्लोरोफिल पाया जाता है सर जी। सूर्य के प्रकाश में अपना उपस्थिति में भाई भोजन बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जा गुरु जी? ऑप्शन नंबर डी हो जा सभी। ऑप्शन नंबर डी सभी। नो डाउट हो जा, सीधे बोलो तो सीधे टिक आउट हो जा। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न जी। चलिए मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए मैग्नीशियम भाई मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है गुरु जी? मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है जी? हाँ जी मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में जी। हाँ जी क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए नो डाउट सीधे टिक आउट। हाँ जी यह भी याद रखिएगा हरे पत्तियों में साग सब्जी में भाई क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हरे सब्जी या पेड़ पत्ती होती हो जाएगा साग सब्जी। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए चालिनी नलिका पाई जाती है। हाँ जी प्रश्न नंबर सी। गुरु जी चालिनी नलिका जी, चालिनी नलिका किसमें पाई जाती है जी? अब तो मालूम है चालिनी नलिका तो फ्लोएम में पाया जाता है मेरे प्यारे। हाँ जी फ्लोएम में। फ्लोएम भाई फल का वाहन कराता है, जाइलम जल का वाहन कराता है, अब तो मालूम है भाई। हाँ जी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में भोजन में भाई भोजन पत्तियों से मतलब सभी अन्न में भाई परिवहन कराता है फ्लोएम, तो अब तो मालूम है। चलिए मेरे प्यारे प्रश्न नंबर 7 नहीं करेंगे ज़्यादा बात। चलिए 7 नंबर सवाल तो देखते हैं कि 7 नंबर का राइट आंसर है ताहोदा। चलिए मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग है भाई। मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जन अंग क्या है भाई? जिससे द्वारा हम अपने शरीर के हानिकारक पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं, तो आपको मालूम है वृक्क भाई। क्या है? वृक्क है, तो भाई वृक्क है। ऑप्शन नंबर सी नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे प्रश्न नंबर 8। हाँ जी देख लेते हैं भाई बायो का 8 नंबर प्रश्न क्या तहरा है गुरु जी? देखने की जरूरत है। तहरा पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो आपको मालूम है भाई यकृत से या पित्ताशय से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? यकृत। ऑप्शन नंबर बी नो डाउट है मोरे भैया सीधे तरते आना टिक आउट। चलिए भाई दिमाग में छापी देंगे आज के क्लास में मेरे भाई, वह भी टॉप भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। सही प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे। सब पोषण के लिए आवश्यक है भाई, फिर से पूछ दिया। हाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल एकदम आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड जल क्लोरोफिल एकदम तो आवश्यक है भाई। और सूर्य का प्रकाश गुरु जी, अरे भैया सूर्य का प्रकाश से उपस्थिति में ना भोजन बनाता है, तो अब तो ता होगा आपका राइट आंसर। उपयुक्त सभी होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए भाई चलिए 10 नंबर प्रश्न पे चलिए जी। क्या कह रहा है गुरु जी? कह रहा है स्वपोषण होता है भाई। स्वपोषण होता है किसमें होता है? कवच में। ना मोरे भैया कवच में ना होता है, सभी हरे पौधे में होता है भाई। स्वपोषी होते हैं भाई या स्वपोषण की क्रिया होता है प्रतरम होता है सभी हरे पौधे में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा। देख रहे हैं भाई हरियाली छाई हुई है। हाँ जी हरियाली। चलिए मेरे प्यारे प्रश्न नंबर 11 जी। मानव आहार नाल हाँ जी का सबसे बड़ा लंबा भाग है भाई। आहार नाल का सबसे बड़ा लंबा भाग का है? तो अब तो मालूम है भाई छोटी आंत। कहने के लिए भाई छोटा है, मतलब छोटा ना होता है मेरे प्यारे, बड़ा होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? छोटी आंत जी। हाँ जी सबसे बड़ा लंबा भाग है जी। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न भाई 12 नंबर 2। हाँ 12 नंबर गुरु जी कह रहा है निम्नलिखित में से किस तोषता का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है भाई? ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है भाई ATP के रूप में। किसके रूप में भाई? ATP याद कर लेना भाई। ATP ए हो टॉप तरीका पेपर में ना समझे ATP के रूप में। चलिए मेरे प्यारे प्रश्न नंबर 13 जी। क्या कह रहा है गुरु जी? देख लो मेरे भाई पतियों में देशों का आदान प्रदान माने लेन देन आवागमन आयल गयल किससे होता है भाई देश का? तो आप तो मालूम है भाई रंध्र से। ऑप्शन नंबर बी नो डाउट एमर भैया सीधे तरते आना टिक आउट। चले मेरे प्यारे 13 नंबर सवाल था। 14 नंबर हृदय
हाँ जी, हृदय से रक्त या रुधिर तो संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है भाई। 14 नंबर प्रश्न, हाँ जी 14 नंबर प्रश्न तातहरा है गुरु जी, देखने की जरूरत है जी। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट 80 दे टिक आउट, हाँ जी नीले द्वारा। चलिए मेरे प्यारे, चलिए भाई 15 नंबर सवाल पे चलिए जी। हृदय से रक्त रुधिर तो संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है भाई, किससे दी गुरु जी फेफड़ा द्वारा होता नहीं, अभी तो मैंने बताया था नीले द्वारा। चलिए टाइपिस्ट का मिस्टेक है भाई, दो प्रश्न एक ही बार टाइप कर दिए हैं। चलिए जी आप तो समझदार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं भाई, क्या होगा ये गुरु जी, हाँ नीले द्वारा इसको दे दीजिए। चलिए भाई अब केमिस्ट्री का बारी है भाई, केमिस्ट्री का टॉप VBI ऑब्जेक्टिव भाई, बने रहना मेरे प्यारे लास्ट तक, हाँ जी लास्ट तक, क्योंकि भाई वही सिर्फ प्रश्न रहेंगे जो परीक्षा हॉल में बार बार पूछे जाते हैं भाई, वही प्रश्न पढ़ाया जाएगा जो परीक्षा हॉल में आएगा, नो डाउट। एमोर भैया मेरा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ साथ भाई चैलेंज है, तुम तरते आओ दे टीट आउट। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न क्या है, केमिस्ट्री का, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है भाई, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है मेरे भाई, इसे देखने की जरूरत है जी। केमिस्ट्री का भाई टॉप VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जी, हाँ जी दहन में तो भाई बिना ऑक्सीजन के तो दहन होगा नहीं, श्वसन होगा नहीं, भोजन का पाचन बिना ऑक्सीजन के होगा नहीं, तो इसका मतलब होगा अवक्षेपण, क्या होगा जी अवक्षेपण नहीं है भाई, क्योंकि दहन हिले है ऑक्सीजन से होता है, शोषणो ऑक्सीजन से होता है, भोजन का पाचन भी ऑक्सीजन से, बिना ऑक्सीजन से भाई होता ही नहीं, तो क्या होगा अवक्षेपण, क्या होगा मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट होगा ए दूर जी सीधे टिक आउट होगा। चलिए भाई 2 नंबर प्रश्न तातहरा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। चलिए श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है भाई, आप तो जानते हैं कि श्वसन क्या है गुरु जी, ये दो रासायनिक अभिक्रिया है भाई, तो कैसी है, तो भाई आप तो मालूम होना चाहिए ऊष्माक्षेपी है, क्या है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा हॉल में, नो डाउट मेरे भैया, मेरे बहन, मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी तरती आएगा टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न, शरीर में भोजन का पाचन 30 प्रकार की अभिक्रिया है भाई, शरीर में भोजन की पाचन 30 प्रकार का अभिक्रिया है भाई, हाँ जी प्रश्न नंबर 3 या बबुआ से बबुनी सब लो है समझने के लिए फिरी, तो क्या होगा ऊष्माक्षेपी होगा जी, क्या होगा ऊष्माक्षेपी होगा। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न चलिए, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है भाई, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है जी, सोडियम की परमाणु संख्या मेरे प्यारे आप जानते हैं जी 11, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा। चलिए मेरे प्यारे 5 नंबर प्रश्न, चलिए क्या लिथियम तो चाकू से काटा जा सकता है, तो हाँ मेरे प्यारे याद रखना लिथियम पोटेशियम सोडियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सब मुलायम धातु है जिसे भाई चाकू से आसानी से काटा जा सकता है जी, हाँ जी तो इसका राइट आंसर होगा, हाँ जी ता राइट आंसर होगा गुरु जी, ता होगा हाँ ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जस्ता आयस्त है भाई, जस्ता आयस्त क्या है, तो आप जानते हैं भाई जौ से जस्ता, जौ से जिंक ब्लेड, ये भुलाने वाला बात है, हमसे पढ़िएगा भुला जाइएगा, जस्ता आयस्त है भाई जिंक ब्लेड, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट करके आना टिक आउट भाई, देख लो भाई हम तुम्हें पढ़ाते हैं जी, अब बार बार समझाते हैं जी। ए गुरु जी प्रश्न नंबर 7 बताइए तो सही, कार्बन क्या है भाई, तुझे ना मालूम है, कार्बन अधातु है, कार्बन क्या है अधातु है, असर्जिष्ट परमाणु संख्या 6, आंसर उतरते हैं फिर, संयोजकता 4 ना पढ़े हैं जी, पढ़िए तो सही। टॉप VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जी, सिर्फ वही प्रश्न जो परीक्षा हॉल में पूछे जाएंगे। चलिए धातुओं के ऑक्साइड होते हैं भाई, तो अम्लीय होते हैं गुरु जी, धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे 9 नंबर प्रश्न जी, 9 नंबर प्रश्न, अम्लीय पदार्थों का pH मान होता है, अम्लीय पदार्थ का pH मान ना मालूम है, 7 से कम क्या होता है भाई, 7 से कम, अम्लीय पदार्थों का pH मान भाई 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट एमर भैया तरते आना तो टिक आउट। चले मेरे प्यारे 10 नंबर प्रश्न गुरु जी, 10 नंबर एकदम टॉप VBI प्रश्न है जी,
क्षारीय पदार्थों का पीएच मान होता है भाई, क्षारीय पदार्थों का मान पीएच मान क्या होता है भाई, 7 से अधिक जी, 7 से अधिक, हाँ जी 7 से अधिक, हमारे यहाँ 7 से ज्यादा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा हॉल में, नो डाउट करना होगा, सीधे टिक आउट करना होगा। चलिए मेरे प्यारे, चलिए टूथपेस्ट, हाँ जी टूथपेस्ट जिससे भाई ब्रश करते हैं, दांत साफ करते हैं जी, कैसा होता है भाई, तो आप तो मालूम है जी अम्लीय होता है जी, इस तरह राइट आंसर, सॉरी ये अम्लीय नहीं जी, क्षारीय होता है। टूथपेस्ट क्या होता है जी, क्षारीय, ये तो मिस्टेक मैंने कर दिया भाई, क्षारीय होता है। टूथपेस्ट क्या होता है भाई, क्षारीय होता है जी। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न, हाँ जी कार्बन की संयोजकता होती है भाई, अभी तो मैंने बताया था 4, कार्बन की संयोजकता 4 होती है गुरु जी, इस तरह राइट आंसर होता है 4, तरते रहना है भाई विचार, हाँ जी। चलिए मेरे प्यारे 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है भाई, निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है, तो भाई आप जानते हैं कार्बन के अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, और सर जी क्या, और सर जी क्या, तो यही तो दी रहा है ग्रेफाइट, फ्लोरीन, हीरा, इसका मतलब होगा इस तरह राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी या सभी ना जी, क्योंकि हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है और फ्लोरीन भी होता है। चलिए मेरे प्यारे, चलिए जी 14 नंबर प्रश्न, हाँ जी लास्ट अब है जी, लास्ट अब जल्दी आने वाला है जी। निम्न में से किस धातु का दलनांक सबसे कम है भाई, किस धातु का दलनांक सबसे कम है, तो आप तो मालूम है भाई सोडियम था, इस तरह राइट आंसर होता है सोडियम, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे करना होगा मेरे प्यारे, ठीक आउट। चले मेरे प्यारे लास्ट प्रश्न जी 15, किस धातु तो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो आप तो मालूम है भाई सोडियम, क्योंकि सोडियम क्या है सबसे अधिक मुलायम धातु है, सोडियम पोटेशियम लिथियम, समझे, तो सोडियम सबसे अधिक मुलायम धातु है मेरे प्यारे, तो राइट आंसर होगा सोडियम गुरु जी, सोडियम, हाँ जी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे करना होगा ठीक है। तो आज के लिए भाई इतना ही, मैंने 45 टॉप VBA ऑब्जेक्टिव बताया जी, हाँ जी इसी में से आएंगे मेरे प्यारे 100% मेरा वादा है जी, हाँ जी अभी जो पेपर आने वाला है इस पेपर में आप मिला लीजिएगा, यह सीरीज चलते रहेगा, तो ऐसे ही टॉप VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने के लिए भाई वीडियो तो लाइक करने की जरूरत है, आज किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम रंजन परेशानी है भाई तो कमेंट करने की जरूरत है। हम भाई MBD गाइड का फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेसन भाई बहुत से जो लेसन है ऑब्जेक्टिव नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया भाई बहुत सालों से, आप तो प्ले लिस्ट में वीडियो मिली है भाई, जाके देखने की जरूरत है, क्योंकि मैथ तो बनना होगा बच्चा नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट, तो भाई चैनल तो फॉलो करना होगा भाई, मतलब लाइक करना होगा वीडियो, तो चैनल तो सब्सक्राइब करना होगा, अपने दोस्त यार सहपाठी के पास शेयर करना होगा, क्योंकि जब आपके भाई आपके साथ है तो सोचने की बात है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय टाटा।